What is up guys? So welcome back to the channel. Hope you're doing absolutely fine. तो आज है हमारा डे 7 ऑफ 30 डेज सीरीज चैलेंज और आज संडे भी है। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं आज का दिन, लेकिन बाकी दिनों से थोड़ा हट करके होने वाला है क्योंकि आज थोड़े एडिशनल प्लान्स हैं अपने शेड्यूल में। वर्कआउट वगैरह भी कुछ नहीं हो रखा है, तो वो शाम का प्लान कर रखा है। 7 बजे के आसपास जाएंगे जिम। अभी मतलब मेरा एक रिलेटिव आ रखा है, तो मुझे उसे रेलवे स्टेशन ड्रॉप करना है। तो आज का प्लान यही है, मतलब मेरा मेजर चंक ऑफ टाइम यहीं पर निकलने वाला है। लगभग 2 से ढाई घंटे मेरे यहीं पर ही जाएंगे आज। तो दिल्ली मेट्रो मतलब यहाँ से पहले दिल्ली मेट्रो तक का जाना है, हुड्डा मेट्रो स्टेशन तक जाना है, फिर वहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाना है ड्रॉप करने के लिए। तो यही स्टार्ट होने वाला है। तो अभी 11 बज रखे, मैं एक फेरा मारने के लिए आया हुआ था बाहर। यहाँ से हम लोग निकलेंगे वही 12:30 बजे के आसपास। तो अभी सुबह अपना डाइट वगैरह थोड़ा कल गड़बड़ हो गई है डाइट में, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। मतलब मैं पूरे हफ्ते के 5 दिन आई हैड इट अंडर कंट्रोल। नाउ दिस इज़ द ओनली फर्स्ट डे व्हेन आई मेड अ स्लिप, बट या दैट्स ओके। अभी क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा मैं हेयर कट वगैरह कराने के लिए बाहर निकला हुआ हूँ। तो ये सारे काम निपटाते हैं और फिर उसके बाद 12:30 बजे आपसे सीधे मिलते हैं। बाकी यार व्लॉग वगैरह एडिट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। जो डे 2 का व्लॉग है वो मेरा मतलब वो आज सुबह पूरा एडिट किया है मैंने। थोड़ा मतलब आई डोंट वांट कि जल्दबाजी के चक्कर में मैं एक बेकार क्वालिटी वाला व्लॉग एडिट करूं, तो आई डू नॉट वांट दैट टू हैपन। तो उस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है अभी एडिटिंग करने में। आई एम गेसिंग कि ये मेरा इनिशियल फेज है, तो दैट्स हैपनिंग। बट या मतलब एक टाइम के बाद मतलब एक वो रिदम जैसी बन जाएगी कि हाँ यहाँ पर ये 10 चीज़ें करनी है, तो उसके साथ साथ वो सारी चीज़ें अपने आप ही मैनेज हो जाएंगी। ऊपर से मतलब मेरा प्लान तो ये था कि जो मेरे पुराना जो व्लॉग बचा हुआ है वो मैं आज ही ख़त्म करूँगा, बट अभी आज का शेड्यूल देख करके लग नहीं रहा है कि वैसा हो पाएगा। तो आई विल एटलीस्ट इंश्योर कि मतलब जो डे 3 और डे 4 का मेरा व्लॉग है वो आई विल मतलब एडिट so that I can timely upload those ones. So ऊपर से डे 7 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। So तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन के लिए। अभी 1 बज रहा है, तो वही लगा लो मतलब 2:30 बज जाएगा मुझे पहुंचते रेलवे स्टेशन। पहले यहाँ से अपना हुड्डा सिटी सेंटर पे अपनी गाड़ी लगाएंगे, फिर वहाँ से मेट्रो पकड़ते हैं। तो देखो मतलब मोटा वही लग जाएगा। फिर वापस आते आते मुझे 1 घंटा और लगा लो, मतलब हुड्डा मेट्रो से 1 घंटे का रास्ता है। दिल्ली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, तो वापस भी वही 1 घंटा वो लगा लो और फिर 10-15 मिनट एडिशनल लगा लो, क्योंकि पार्किंग जहाँ पर गाड़ी पार्किंग है और जहाँ पर ये आपका ये मेट्रो स्टेशन स्टार्ट होता है उसमें एटलीस्ट 15 मिनट का रास्ता है वहाँ से। तो मोटा ये लगाते हैं। फिर उसके बाद मतलब एक बार मैं ड्रॉप कर रहा हूँ वहाँ पर अपने भाई को, तो उसके बाद जा कर के मतलब बाकी बातें करते हैं। बाकी रही बात वर्कआउट की, तो आज डे 7 है, तो वर्कआउट आज शाम का ही रहेगा। उस टाइम पर ही मतलब पूरा जो भी है मतलब ऑलमोस्ट आज लेग्स वर्कआउट है, तो क्योंकि एक अकेला वही बचा हुआ है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो रखा है। बाकी सारी चीज़ें तो कंप्लीट हो चुकी है, तो सुपर हैप्पी अबाउट इट। तो चलो अब मिलते हैं आपसे 2-3 घंटे बाद। तो भाई मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन सारी चीज़ें कवर करके आ चुके हैं हम। 4:30 बज चुका है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है कि मैं बता नहीं सकता, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम। तो खुद यहाँ खुद गाड़ी के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। मतलब मैंने अपना AC फुल ऑन किया हुआ है, पता नहीं ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रखी होगी अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है भाई, मतलब एक्सट्रीम। और जब मैं यहाँ पर आ रहा था, गाड़ी लगा रहा था, तो उस टाइम पर एक रॉन्ग कट पड़ गया था। तो अभी मैं अपने भाई को ड्रॉप तो करके आ चुका हूँ और यहाँ पर से मतलब घर पहुँचते पहुँचते लग जाएगा मुझे थोड़ा टाइम।
तो वही है ओवरऑल, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है बाहर, लगभग 41-42 डिग्री तो रिकॉर्डेड दिखा रहा है। फील तो ये पता नहीं 50 डिग्री के आसपास हो रहा है मुझे पूरा, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ही हो रखा है। लेकिन अभी इट इज़ व्हाट इट इज़, हम वही कह सकते हैं। मतलब यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं और होपफुली मतलब आधा घंटा एट मैक्स लग जाएगा मुझे घर पहुँचते आधे घंटे से 45 मिनट्स। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं, भूख भी लग रही है। मैं सोच तो रखा था यार कुछ खाने का कुछ कर लेते हैं रास्ते से इंतज़ाम। अब अगर हम इस रास्ते से जाएंगे, हाँ चलो ठीक है यहीं से चलते हैं। हाँ तो मैंने सोच तो रखा था कि कुछ खाने का कुछ करते हैं रास्ते पे, लेकिन अभी यार ठीक है, मतलब घर ही निकलते हैं उसके बाद ही करते हैं, है ना। तो चलो इस साइड में यार बड़े ही टाइम बाद आ रहा हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ बन रहा है। हाँ जी भाई, तो घर आ चुके हैं और बहुत ही मतलब मैंने ये प्लान कर रखा था कि मैं पूरा मतलब मुझे 2-4 बातें भी करनी थी और मैं पूरा रिकॉर्ड करता था। आने का सोचा हुआ था मेट्रो से, मतलब जब गाड़ी में, मतलब जिसका थोड़ा सा पार्ट आपने भी देखा होगा। उसके बाद अचानक से एक नोटिफिकेशन आता फ़ोन में कि टेम्परेचर प्रीटी हाई। मैं पहले ही बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब इट वाज 41 डिग्रीज बट इट फेल्ट लाइक समवेयर अराउंड 50 डिग्रीज। और फ़ोन ने वो डेफिनेटली फील किया है। उस पर थैंकफुली मेरे पास आईफोन था, कोई ऐसा Xiaomi या ये वो नहीं था, नहीं तो वो फ़ोन फट चुका होता, डेफिनेट था फ़ोन फट चुका। क्योंकि पहली बार है कि मुझे इस फ़ोन पे ये नोटिफिकेशन आई हुई है कि टेम्परेचर इज़ प्रीटी हाई, सो जस्ट टर्न ऑफ योर फ़ोन। तो मतलब पहले तो मैं काफ़ी नर्वस सा हो गया था कि ये क्या अचानक से आ गया करके। और ऐसा भी था कि मेरे पास दूसरा कोई फ़ोन भी नहीं था उस टाइम पर, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती। बट फिर मैंने मतलब फिर मुझे बाहर से किसी का इनकमिंग कॉल आई है, तो उस समय वो जाकर के उसका UI वगैरह सब कुछ दिखा, नहीं तो उससे पहले UI भी पूरा ब्लॉक हो चुका था। तो फिर वो जाकर के UI खुला है उसका, और तब जब UI खुल गया था, एक्सेस हो गया था, तो तब मैंने जाकर के बंद किया है, फिर वो स्विच ऑफ कराया। और AC के सामने जो गाड़ी का AC होता है उसके सामने बिल्कुल ऐसे इसको लगा करके रखा है बिल्कुल 15-20 मिनट, तब जा करके इसका कहीं टेम्परेचर वो हो रखा है, ठीक नॉर्मल हुआ है। तो मतलब गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, एक्सट्रीम गर्मी, मतलब मैं पसीना हो चुका था। और ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा चलना था, अगर नॉर्मल विंटर वाला दिन होते, नॉर्मल डेज भी होते, तो भी मतलब आराम से कवर अप हो जाती है, ऐसा कुछ वो नहीं था। फिजिकल वर्क कुछ नहीं था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम स्वेटिंग हो रखी थी। फिर उसके बाद मतलब जब मैं फिर फ़ोन फिर से स्विच ऑन करने लगा, तो फिर 3 बार तो उसने लगा लिया था, मतलब वो एप्पल का आइकन आया, लेकिन स्विच ऑन नहीं हुआ उसके बाद। और फिर उसके बाद फॉर्चुनेटली मतलब आखिरी एक और बार मैंने ट्राई किया था, क्योंकि मैं तो समझ रहा था कि इसकी बैटरी पूरी डाउन हो गई है और अब इसको चार्ज पे ही लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा करके। बट फॉर्चुनेटली एवरीथिंग इज़ ओके और फ़ोन का टेम्परेचर भी नॉर्मल आ चुका है। एटलीस्ट इसका ये मतलब समझ में आ गया कि अगर बाहर वगैरह कहीं जा रहे हो वीकेंड्स वगैरह पे, एटलीस्ट गुड़गांव या दिल्ली में जा रहे हो, तो दूसरा फ़ोन, एक बैकअप फ़ोन लेकर के जाओ और जितनी भी रिकॉर्डिंग करनी है वो दूसरे वाले से करो, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी फ़ोन है। इसको अगर कुछ हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अभी 5:30 बज रहे हैं, मतलब मैं वहाँ से 4:30 के आसपास निकला था गाड़ी से अपने, 5:30 बज रहे हैं, तो 7 बजे का सोच रखा है जिम जाने का। तो फिर अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद जिम निकलेंगे। ठीक गाइस, सो आई एम बैक। तो अभी बज रहे हैं 6:30 और वर्कआउट के लिए निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग डे बन चुका है ये वाला मेरा डे 7। मतलब मैं ये भी अब सोच रहा हूँ कि जो है 7 डेज़ करने के बजाय मैं 6 डेज़ अ वीक रखूँ, ताकि 1 डे जो है, एक दिन जो है उसको एक तरह से रेस्ट डे की तरह रखूँगा। इस बार भी मतलब जो ये 7 दिन थे, इसमें एक दिन मैंने कार्डियो का रखा हुआ था, तो विच वॉज नॉर्मल, क्योंकि अगर मैं घर पे भी होता तो फिर मुझे एग्जॉस्टिंग सा, तो मुझे कुछ ना कुछ वैसा रहता है कि कुछ ना कुछ आज कुछ किया नहीं करके। बट देखो मतलब, और ऊपर से मैं आज दिल्ली भी का भी एक चक्कर मार के आया हूँ, तो शायद वो भी एक रीज़न हो सकता है मेरी इस मुझे जो इतनी ज़्यादा थकाई सी लग रखी है। बाकी अभी निकल रहे हैं जिम के लिए, 7 बजे तक पहुँच जाएंगे। लेग्स डे है आज, तो वो तो मतलब वो नहीं छोड़ सकते, वो तो ज़रूरी है ही। बाकी इट्स नाउ डे 7 ऑफ दी 30 डे सीरीज़। तो ओवरऑल मतलब यही बोलूँगा कि मतलब इट हैज़ बीन एन एग्जॉस्टिंग वीक सो फार, बट ऑल्सो एन एक्साइटिंग वीक, अ न्यू एक्सपीरियंस। बाकी अभी जिम चलते हैं, फिर बाकी बातें फिर वापस आते हैं टाइम या फिर रात में करेंगे।
never smooth on the map, never smooth. What you gonna do when you at, who you with, you ain't really about that, don't dig, don't you? Really on the move on the map, never slip, put your hands to your lip, don't dig, don't you? Big, you ain't really about that, don't dig, don't you? Really on the move on the map, never slip, put your hands to your lip. Shh. सो गाइस, लेग्स वर्कआउट पूरा हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका है। मतलब इतना एक्सट्रीम कि एक पॉइंट पे तो मुझे लग रहा था मेरे पैर की नस खिंच गई है, लेकिन नहीं खिंची थी थैंकफुली। मतलब हैमस्ट्रिंग्स खिंची हुई थी, मतलब इट वाज अ वर्कआउट फॉर हैमस्ट्रिंग। बट इवेंचुअली आई एम डन विथ माई डे 7 ऑल्सो एंड आई एम सुपर हैप्पी अबाउट इट। और इट वॉजंट ईजी, आई मस्ट से, क्योंकि 7 दिन के लिए तो मतलब ओवरऑल बाकी बातें मैं मतलब कुछ बातें घर में भी करूँगा ही, लेकिन ठीक है। मतलब डे 7 भी पूरा हो चुका है और मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं ये करूँगा, क्योंकि जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है मेरा वो कभी भी नहीं रहा है कि अगर मैं एक लॉन्ग ब्रेक के बाद वर्कआउट कर रहा हूँ तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहा है। मतलब मैं एक दिन के बाद ही गिव अप कर देता था या फिर आलस में आ जाता था। ऑल्दो इसका पहले जो मैंने एक 22 वीक्स की जो स्ट्रीक करी हुई थी वो मेरी रेगुलर थी, लेकिन हाँ ये 1 महीने के ब्रेक के बाद ही ये वाला मैंने वर्कआउट करना फिर से शुरू किया था। आई एम हैप्पी अबाउट इट। तो उसके साथ साथ मतलब जो चैलेंजेस आए हुए थे, मतलब कि मुझे ये नहीं पता था कई बार कि वीडियो कैसे एंड करनी है। मतलब जो मैंने डे 1 पे जो वीडियो मैंने डाली थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मल सी थी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि मतलब मैंने वीडियो एंड ही नहीं करी, मैं मतलब बस आधे पर ही वो छोड़ दी थी। डे 2 पर करा था, लेकिन डे 3, 4, 5 वो तीनों दिन वैसे ही रहे थे मेरे। तो अभी मतलब आई एम इम्प्रूविंग एज अ टाइम गोज। ये 7 दिन मतलब आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स बट आई हैव लर्न एज वेल कि कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। एडिटिंग का तो अभी मेरा वही चल रहा है कि जिस जिस स्पीड पे अपने व्लॉग्स एडिट कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा स्लो है और उसमें मतलब मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जा रहा है। बट हाँ मतलब आई डोंट नो, हो सकता है कि अगले वीक मेरा थोड़ा कम टाइम लगे, उसके अगले वीक और ज़्यादा कम टाइम लगे, क्योंकि मैं वो चीज़ अभी सीख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें बेस्ट है और कौन सी चीज़ नहीं है। और एक बार जब वो एक पैटर्न जैसा बनना शुरू हो जाएगा कि हाँ यही 10 चीज़ें मुझे करनी है और जो एक्सपेरिमेंटेशन वाला फेस चल रहा है अभी और यही 10 चीज़ें करनी है, तो उसके बाद फिर वो वही एक कॉन्स्टेंट उसमें ही चल। Got him stressed out. Look at me, I'm blessed now. Tell him I'm the best out. Giving nothing less. You guess to see my third eye. You see my halo. Untamed, no cage, ho. Flip it through the payroll. I'm about my banknotes. Good look, they taking those.